दोस्तों, एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध एक गांव में घूमने गई थी और उन्हें एक लकड़हारा मिलता है जो उन्हें अपनी परेशानी बताता है। वह गौतम बुद्ध से बात करता है कि बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे अंदर बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए मैं ना खाता हूं ना पीता हूं और इसलिए मेरे चेहरे पर झुर्रियां वगैरह पड़ चुका है और बाबा जी राजा भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। तो बताइए मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा इतनी टेंशन मत लो, जो होगा वह ऊपर वाला अच्छे तरीके से आपको सही सलामत करेगा। आप अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान, इसलिए मैं आपको आज सभी बीमारियों का कारण बताता हूं। युवक ने गुरुजी को धन्यवाद करते हो बोला, बताओ गुरुजी। तो पहले ध्यान, सबसे पहले शाम को जब तुम सोते हो तो हाथ पैर धुल के सोया करो। उसने युवक ने हमें सिर हिलाया। और जब तुम सो करके जागते हो तो सुबह सुबह पहले खाली पेट पानी पिया करो, उसके बाद संडास जाया करो। और गुरुजी ने बताया, तब तुम सोने से पहले कम से कम आप 8 घंटे की नींद लिया करो और 10 बजे से रात से पहले सोया करो। जब तक तुम 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे। तो युवक बहुत खुश हुआ। युवक खुश होता है तो, और बाबा जी कहते हैं कि अभी खुश मत हो, मैं तुम्हें आगे की कहानी और बताता हूं। दोस्तों, ये सच बात है। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े महात्मा थे, इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। उन्हें हर बीमारी का कारण पता था। कैसे होता, तो आगे दोस्तों हम कहानी सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि जवाब हमें लाइक करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब आगे बढ़ोगे। इसलिए ये आओ दोस्तों, कहानी सुनना शुरू करते हैं। आप सब ध्यान लगाकर सुनना। ये और इसमें और युवक को बोला, अगर और कोई भी दिक्कत हो तो अभी बताओ, मैं अभी यहाँ 1 सप्ताह रुकने वाला हूँ। वह अपने राजा से मेरी बैठ कर आओ, क्योंकि प्रजा की जो रक्षा करता है उसी की स्वयं रक्षा होती। आओ तुम्हें संसार के 3 नियम बताता हूँ। गुरुजी ने कहा, सुबह सुबह जब खाली पेट पानी पीना है, फिर संडास जाना है और फिर कुछ का काम भी कर लेना है, जैसे दौड़ लगाना। व्यायाम एक ऐसी चीज है जो हमारे भारत में बनी हुई है, पर बाहर के लोग इसे उपयोग करते हैं। हमारे भारत में लोग सस्ती फ्लैट रहते हैं, आलसपन रहता है, इसलिए लोग 90-100 साल पर नहीं पहुंच पाए, वह 50 से 60 साल पर सीमेंट की रह जाते हैं। ये तुम्हें ये बात का भी ध्यान रखना है। युवक ने हमें से हिलाया। जी गुरुजी, आगे मुझे बताओ, मुझे लकड़ी का। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर तू ठीक रहेगा तो लकड़ी तू बाद में भी काट लेगा। उसने हाँ मैसेज रिप्लाई। तो गुरुजी ने बताया, और यह दूसरी कहानी है। और दूसरी कहानी यह है कि तुम अभी जो सुबह सुबह जागो तो बेड थोड़ी देर बैठना सीखो बैठकर, और जब जगा करो और अचानक उठोगे तो तुम्हें दिल का दौरा और तुम्हें परेशानी, घुटनों में दर्द, तुम्हारा मल मूत्र साफ ना होना, ऐसी दिक्कत लगी रहेगी। तो गुरुजी ने उसे समझाया। तो भूख फिर गुरु मौन हो गए। युवक ने गुरुजी के पैर छुए और धन्यवाद किया। फिर उसने अपने से गुरुजी अपने आप से सवाल किया, अपने अंदर ही आत्मा से, गुरुजी वह सूचना लगा। गुरुजी 1-2 उपाय और बता देते। तो गुरुजी हंसने लगे और उन्हें अपनी मान्यता को तोड़ा और 1-1-2 जवाब और बताएं। उन्हें बोला कि आप अगर 90 से 100 साल तक जीवित रहना चाहते हो तो कभी भी किसी को सताना मत और अपने छोटों को प्यार देना, बड़ों का सदा आदर करना और सावधान रहना है। और गुरुजी अब आगे बढ़ चुके थे। लकड़हारा बहुत खुश होता है। उसने यह बात जाकर अपनी बीवी को बताई तो वह बहुत खुश होती है। और ये 1 साल बाद उनका बेटा विक्रम सिंह लकड़हारे का लड़का था, वह भी यह आजमाने लगता है। फिर 1-2 वर्ष के बाद फिर वह छोड़ देता है, तो इससे उसे वह दिक्कत सी होने लगती है, तो वह भी बीमार पड़ जाता है। उसका पिता लकड़हारा दूसरे शहर में लकड़ी वहीं कटता, वही बेचता और घर के लिए पैसे भेज देता है। ये सूचना मिलती है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, तो वह घर पर जाता है। देखा है उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ है, कमजोर है, शरीर हो गया है। उसका रूम लकड़हारा बहुत दुखी होता है। या देखकर उसकी बीवी बिंदास चैनल को हो जाती है। तीनों के घर में एकदम खुशी थी नहीं उन्हें। ऐसा गम बैठ के उन्हें फिर गौतम बुद्ध का ध्यान आया। वह भागते भागते गौतम बुद्ध के पास पहुंचने वाले थे, तो बाबा जी राजा के दरबार में उनके राजा के लड़कों को देखने गई थी, क्योंकि उन राजा का लड़का, एक ज्ञान सिंह नाम का लड़का, बहुत ही अलसी भरा हुआ था। तो गुरुजी उसे लड़के को समझते हैं और समझ करके उसे 1-2 दिन अपने पास रखते हैं।
वह लड़का बहुत मेहनती बन जाता है। इससे राजा की प्रजा और राजा बहुत खुश होता है। वह कहते हैं, बाबा जी, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। तो गौतम बुद्ध मौन हो गई उन्हें। फिर जाते स्वर में बोला कि राजन, मुझे क्या इनाम दोगे? ये मोह माया छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो राजा यह देखते हुए आश्चर्यचकित रह गया कि यह बाबा, यह उनके मुंह पर तेज तो ऐसा है, और पर यह बाबा बैंक से गए तो उन्हें पूछा। तो गौतम बुद्ध ने यह बताना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने कहा, यह मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। अभी अपना राज्यपाल चलाओ। तो राजा निराश होते ही बाबा को प्रणाम करता है और बुद्ध जी से पूछने लगता है, बाबा, अब मैं लड़का ठीक तो हो गया? और गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसे मैं आशीर्वाद दिया है। वह आपके सबसे बड़े भी पहुंचेगी। सबसे छोटा बेटा यही राजपाट चलाएगा। तो राजन बहुत खुश होती है, क्योंकि इस लड़की की बुद्धि में बहुत तेज हो चुकी थी और यह बातें समझने भी लगा था। ले दोस्तों, अब इस कहानी का अंत करते हैं, क्योंकि यह आगे वाला पार्ट 2 में आपको सुनेंगे। और हमें माफ करना, और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और हमें बार बार बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारा सहयोग